किसी के पास भी जाओ जनता बोलेगी हम नाखुश है, हमें बिल्कुल इन 15 साल में जो उन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। 10 साल वो एमएलए रह चुकी और यहाँ पे 5 साल जब वो उन्होंने परफेक्ट कार्यक्रम रखा था मीट योर कैंडिडेट, उसके लिए ये दोनों कैंडिडेट आए नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने टोल नाका के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया। जैसे चुनाव जाहिर होते ही टोल माफ किया गया। नहीं, आप तो ये चुनाव होते नहीं, राज साहब ने टोल का मुद्दा जब उठाया था तभी जो बोगस टोल थे करीबन 36 या 40 टोल नाका तब बंद हुए थे। ये क्या बता रहे थे टोल नाका वाले सरकार को कि दिन में 60-70 हजार गाड़ी जाती, तो 2.5 से 3 लाख गाड़ी जाती। चुनाव नजदीक आते नहीं, राज साहब के वजह से हुआ है। एक किसके वजह से नहीं, टोल का जो मुद्दा जो है और सब आपको राज साहब को ही ये करना पड़ेगा कि राज साहब के जो अच्छा किया 15 साल देश विधानसभा की एकदम यानी इसका आप बोलेंगे तो लोग खुश ही नहीं है कि देश में कुछ हुआ है। समझो इन्होंने दोनों ने देश विधानसभा में कुछ किया होगा, 5 साल में इन्होंने किया, 10 साल में, तो वोट मांगने की जाने की जरूरत क्या, घर में बैठो ना, लोग आपको घर में बैठ के वोट देंगे कि नहीं ये दोनों ने हमको अच्छा काम किया, हम उनको वोट देंगे। मांग रहे कि हमको वोट दे दो। अरे क्यों भाई, आपने 10 साल काम किया ना, क्यों भाई आपने 5 साल काम किया ना, आप एमएलए रह चुके हैं, इसलिए मैं उनके काम के लिए लोग खुश नहीं है। अपने जैसे विधानसभा के एकदम करीबी है नेशनल पार्क, वहां से जो मिट्टी नदी आती है, मिट्टी नदी की आज की हालत जाके देखो। ये सौंदर्य के नाम पे बहुत से टेंडर निकालते हैं, चालू उनका काम है, लेकिन वो मीठी नदी को एक अच्छा सा एक पार्क बने, वहां पे लोग वहां पे आए, वो देखे। गंभीर समस्या लोगों को बहुत है। आप मैं जब जा रहा था लोगों के घर था, लोग ऐसे देख रहे थे कि हम किस बोले हम पर्याय आपको है, छोड़ दो उन दोनों को 5 साल और 10 सालों का, हम पर्याय आपके साथ हैं, हमें चुन के दे दो, मैं आपके लिए रात दिन तक काम करूँ। आज आप एसआरए में जाओ, आप झोपड़पट्टी में जाओ, बिल्डिंग में जाए, झोपड़पट्टी की अवस्था, मैं तो आज शांति नगर के हमारी झोपड़पट्टी वहां पे गया तो कल मुझे बहुत ऐसा दुख लगा। लोग कौन सी अवस्था, वहां पे उनको गटर लाइन नहीं दी जा रही है, वहां पे फुटपाथ बरबर नहीं दे, वो भी लोग है ना। गणपत पाटिल नगर की अवस्था देखो, वहां पे तो मैंग्रोव काट के, यही इनके ऊपर मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप राज्य करते हो तो गणपत पाटिल कितना बढ़ गया। वहां के लोग मुझे उनके बारे में बुरा नहीं बात करते, लेकिन उनको बसाया कौन जा रहा है, कौन बसा रहा कौन है। सत्य धर्म और संघर्ष के साथ देश की बुलंद आवाज महाभारत न्यूज 9। आज हमारे साथ है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के दहिसर विधानसभा के अध्यक्ष और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विद्यार्थी सेना के उपाध्यक्ष, अब 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में दहिसर के उम्मीदवार राजेश यरोनकर। राजेश यरोनकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार राजेश यरोनकर जी। आज हम उनसे जानेंगे कि अपने जो राजनीतिक कार्यकाल में उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया और आगामी चुनाव के लिए जनता जनार्दन के लिए क्या क्या करने वाले हैं। सर, आपकी राजनीति में आप कब आए और आपकी प्रेरणा स्रोत, जैसे हम उसको बोलते हैं, गुरु कौन है आपके? सही आपने प्रश्न पूछा। मैं वैसे स्टूडेंट विंग से राजनीति में आया। जी सर। करीबन कॉलेज मेरा 92 में खत्म होने के बाद, फिर 92 में वो कॉलेज के दौरान जब मैं FI BCom में पढ़ रहा था, तभी सन्मान्य राज साहब ठाकरे शिवसेना की जो एक स्टूडेंट विंग थी, जी, भारतीय विद्यार्थी सेना, उसके अध्यक्ष थे। तो उनको देख के उनको प्रेरित होकर सन्मान्य बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख थे और उनकी विद्यार्थी विंग के अध्यक्ष सन्मान्य राज साहब थे। तो कॉलेज के जीवन काल में उनसे जुड़ना, शिवसेना हो, भारतीय विद्यार्थी सेना हो, उनके साथ काम करते 95 में राज साहब ठाकरे ने एक विद्यार्थी सेना का संगठन बनाया। 95 में जब युति की सरकार आई, जी, तब जिला में राज साहब ने संपर्क प्रमुख विद्यार्थी सेना के नियुक्त किए। तो मुझे तब 95 में नांदेड़ जिला संप्रमुख का पद दिया गया। जी, यानी पूरा नांदेड़ जिला का विद्यार्थी सेना का संप्रमुख। तब से मुझे जो राजनीति की जो पद मिला, तो ऐसे करके मैं 2006 तक शिवसेना के भारतीय विद्यार्थी सेना में काम करता रहा। बहुत से आंदोलन किए, बहुत से काम किए, स्टूडेंट जितने स्टूडेंट के प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करने की बहुत कोशिश की। और बाद में सन्माननीय राज साहब ठाकरे ने एक नई पार्टी निकाली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। जी। तो उस पार्टी निकालने के बाद साहब ने 2006 में मुझे
जो महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना जो है उसका पद मुझे मराठवाड़ा का प्रमुख बना दिया। पूरा जो मराठवाड़ा के 8 जिले हैं जी जी उसका मुझे विद्यार्थी सेना मनसे का प्रमुख बना दिया। और मराठवाड़ा में काम करते 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 मैं फिर मुंबई में रहता था। मुंबई के भी प्रश्न जो इधर के स्टूडेंट के हैं और अन्य लोगों के हैं, मैं करते करते 2014 में सम्मान्य राज्यसभा ने मुझे दहिसर विधानसभा का पार्टी का विभाग अध्यक्ष बनाया, विधानसभा का। तो 2014 से लेकर 2019 तक और लोगों के लिए दहिसर में बहुत से ऐसे काम किए कि लोगों के दिल में आ गए, लोगों के नजर में आ गए। आंदोलन हो, हर तरह के आंदोलन, जो स्टूडेंट विंग में काम करता था, ये रेशनिंग का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, आरोग्य का मुद्दा हो, जितने मुद्दे यहाँ पे मुझे लोग बताते थे वो मुद्दे के ऊपर उनके साथ काम करता था। और फिर 19 को जब पहली विधानसभा, जब मैंने पहली यानी कि जब 2014-19 में जब विधानसभा आई तो मुझे सम्मान्य राज्यसभा ने 19 को फिर उन्होंने मुझे टिकट दिलवाई और वहां से जो हमारा प्रवास शुरू हुआ तो आज तक चालू है। यमुनकर जी, आपका दहिसर विधानसभा के लिए आपका क्या विजन है? विजन तो अच्छा, आपका ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं थोड़ा वक्त लूंगा। इसका कारण कि दहिसर विधानसभा में मेरे ख्याल से असेंबली जो दहिसर विधानसभा जो है 2009 में स्थापित हुई ना, 9 में फर्स्ट हुई, तभी 2009 से लेकर 2024 करीबन 15 साल हो गए। और 2009 में जो विधानसभा हुई तभी अभी जो कैंडिडेट मेरे सामने खड़े हैं वो विनोद घोसालकर जी थे। जी 2009 से 2014 तक वो तक थे जी, वहां तक। बाद में फिर 2014 से 2024 तक मनीषा चौधरी, 10 साल वो एमएलए रह चुकी और यहाँ पे 5 साल। तो मुझे 15 साल में आप पत्रकार हो, आप दहिसर विधानसभा में जब जाते हो, लोगों के साथ बात करते हो, किसी के पास भी जाओ, आज जनता बोलेगी हम नाखुश है, हमें बिल्कुल इन 15 साल में जो उन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि आप जब चुन के जाते हो तब लोगों के चेहरे में हंसी होनी चाहिए कि नहीं, ये एमएलए ने हमारे दहिसर विधानसभा को विजय रखा है। लेकिन उनकी बात छोड़ो, अभी मैं मेरी बात पर आता हूँ, आपका क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, प्रश्न के ऊपर आता हूँ कि दहिसर विधानसभा ऐसे बहुत सी चीजें करने जैसी। सबसे बड़ी बात, अपने दहिसर विधानसभा के एकदम करीबी है नेशनल पार्क, वहां से जो मीठी नदी आती है, मीठी नदी की आज की हालत जाके देखो। ये सौंदर्य के नाम पे बहुत से टेंडर निकालते हैं, चालू उनका काम है, लेकिन वो मीठी नदी को एक अच्छा सा एक पार्क बने, वहां पे लोग वहां पे आए, वो देखे। आज अब एसआरए में जाओ, आप झोपड़पट्टी में जाओ, बिल्डिंग में जाए, झोपड़पट्टी की अवस्था, मैं तो आज शांतिनगर के हमारी झोपड़पट्टी वहां पे गया तो कल मुझे बहुत ऐसा दुख लगा। लोग कौन सी अवस्था, वहां पे उनको गटर लाइन नहीं दी जा रही है, वहां पे फुटपाथ बरन नहीं दे, वो भी लोग है ना। गणपत पाटिल नगर की अवस्था देखो, वहां पे तो मैंग्रोव काट काट के, यही अभी इनके ऊपर मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आप राज्य करते हो तो गणपत पाटिल कितना बढ़ गया। वहां के लोग, मुझे उनके बारे में बुरा नहीं बात करनी है, लेकिन उनको बसाया कौन जा रहा है, कौन बसा रहा कौन है। मैंग्रोव काट के जा रहे हैं। आप आईसी कॉलोनी में जाओ, आईसी कॉलोनी की जो अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी है, बहुत होशियार कम्युनिटी है, उनको जाके पूछो। मैं तो बोलूंगा, जब वो उन्होंने परसों एक कार्यक्रम रखा था मीट योर कैंडिडेट, उसके लिए ये दोनों कैंडिडेट आए नहीं। क्यों नहीं आए? 15 साल में लोग पूछेंगे ना आपने काम क्या किया, उत्तर नहीं है। मैं अकेला ही स्टेज पे था, मैं ही सब प्रश्न का उत्तर दे रहा था। इसलिए इन जैसा मुझे काम नहीं करना, मुझे लोगों के चेहरे पे हंसी होनी चाहिए, लोग बार बार बोलने चाहिए यही एमएलए सही है, इसको ही चुन के लगा, ऐसा मेरा विजन है। और बहुत से काम यहाँ पे पड़े हैं, 15 साल में दहिसर में कुछ हुआ नहीं है और करने के लिए मेरे पास बहुत से विजन है। मैं आगे जाके दहिसर में रहने वाले लोगों को एकदम सुकून लगे कि हाँ, हम दहिसर ओनली वो गटार और परस्ता नहीं, यहाँ पे हमारे माँ बहन है, उनको भी एकदम सुरक्षित लगना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मेरे इस थोड़ा सा इसी सवाल जैसा दूसरा ही सवाल है, थोड़ा सा आपको पिछले समझो 10 साल में दहिसर विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसी समस्या है, कुछ कमियां रह गई है, जैसे आप बता रहे, आपकी नजर में वो कमियां है, बराबर? वो कमियां क्या है, कौन सी है, और उसको आप कैसे पूरा करेंगे जिसके आधार पर लोग आपको वोट करें? सबसे बड़ी बात, दहिसर विधानसभा में रहने वाले हमारे जो नागरिक है, उनको आरोग्य की सुविधा है। आप भगवती हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे आईसीयू है,
वहां पे आईसीयू चालू नहीं है, उसका इस एक्सरे का मशीन देखिए, वहां के डॉक्टर मैंने तो निकाला है आपको, मैं आपके अभी माध्यम से बता देता हूँ, वहां के कोई अपॉइंट किए हुए डॉक्टर समझो 5-10 कुछ अपॉइंट कर, 4 डॉक्टर साइन करके निकल जाते हैं, 1-1 लाख पगार लेते हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ के प्रशासन जो एमएलए बनता है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को इलाज भी नहीं। मैं इसलिए मैं मोर्चा निकाला था भगवती हॉस्पिटल के ऊपर, जितनी जिनकी कमियां हैं और आरोग्य की सेवा में। देखो सबके पास कुछ पैसा नहीं रहता है, हमारे गरीब तबके के लोग कहाँ जाएंगे? वही हॉस्पिटल में जाएंगे ना। एक सुविधा, आरोग्य की सुविधा अभी बोल रहे बाजू में ये भगवती हॉस्पिटल दाया बांध रहे, अरे जब बांधोगे होगा, शुरू तो होगा, लेकिन आज इस टाइम में लोगों को क्या मिल रहा है? इसलिए वो आरोग्य की सुविधा है। ट्रैफिक की समस्या बहुत है, दूसरी पानी की समस्या बहुत है, तीसरी एक समस्या है कि जहां पे उन्होंने पार्क बनाया, अभी एक मैं कल आईसी कॉलोनी में गया था, एक फिश पार्क बनाया, वहां पे फिश ही नहीं है, उसको फिश पार्क बोला जाता है क्या? मैं अभी और एक समस्या बड़ी है, ड्रग्स की समस्या। हमारे यहाँ का युवक है इतना ड्रग्स में, उनको बहुत ड्रग्स में इतना मशगूल हुआ है, वो ड्रग्स के, ये युवक को ड्रग्स ऐसा, अभी आप पूछोगे इसमें ड्रग्स में एमएलए क्या कर सकते हैं ना, पुलिस प्रशासन कर रही है। मैं पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं, पुलिस को साथ लेके, वहां के स्थानीय लोगों को साथ लेके, एमएलए उनको इकट्ठा करके काम करना चाहिए। वो नहीं रहे, ऐसे अनगिनत समस्या है देश में, अनगिनत समस्या। आप जितना मैं बोलूं ना, अभी टाइम नहीं। मैं ये खाली थोड़ा आपसे पूछूंगा कि आप ये दहिसर विधानसभा में कब से एक्टिव, कब से, मतलब थोड़ा सा मैं आपको पता है, मैं 95 से, मैं तो मेरे स्कूल तो पढ़े यहाँ पे विद्या मंदिर में हुई, तो मैं दहिसर का हूँ, यहाँ का हूँ, विद्या मंदिर में मेरी पढ़ाई हुई, तो मैं कॉलेज में, मेरा मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज है, तो मैं एक्टिव विद्यार्थी से ना। आप पूछो 95 होता क्या है, मेरे ख्याल से अभी 28-30 साल होते हैं, तो दहिसर में ही मैं एक्टिव हुआ। दहिसर के लोगों को मैं जानता हूँ, उनके प्रॉब्लम जानता हूँ। आज मैं एक जगह पे हमारे एक बगीचा है, वहां पे लोग बहुत से व्यायाम भी कुछ करते हैं, वो लोग तो मुझे जानता है, तुमको तो जानते हैं हम, तुम बहुत बचपन से यहाँ तुमको देखा है। तो यहाँ के लोगों ने अभी तय किया कि अपने बीच पे, मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ, आप ये पत्रकारिता नहीं, थोड़ा सा बीच में, आपको ऐसे उम्र से बहुत ऐसा लगते नहीं इतने बड़े होंगे, मतलब नहीं 50 साल तो मेरी उम्र है, नहीं लग रहा है, भगवान की दया है। मैं बहुत, मतलब आपको देखा, मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ, ये पत्रकारिता का बात ही नहीं है, जिससे दोस्ती यारी में पूछ रहा हूँ, कि मुझे लगा कि सर कम से कम 30 साल के इंसान नहीं, बहुत छोटे लगे। ये भगवान की दया है, बहुत अच्छा लगा सर, भगवान आपको ऐसे ही रखे। अच्छा सर, मेरा अभी सवाल है, मनीषा चौधरी 2 बार विजय हुई और विनोद गोसारकर जी 2009 से 2014 तक विधायक रहे। आप इन दोनों प्रतिद्वंदियों को के बारे में आप क्या सोचते हैं, और उसको चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है उनके सामने? मैं तो बोला, मैं पहले ये बात करते हुए बोला कि 2009 में जो असेंबली हुई, उससे गोसारकर 5 साल थे, चौधरी मैडम 10 साल थे। हाँ। यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ लोगों को लगे कि उन्होंने कुछ अच्छा किया। 15 साल दहिसर विधानसभा की एकदम यानी इसका आप बोलेंगे तो लोग खुश ही नहीं है कि दहिसर में कुछ हुआ है करके। मैं तो बोलो समझो, इन्होंने दोनों ने दहिसर विधानसभा में कुछ किया होगा, 5 साल में इन्होंने किया, 10 साल में, तो वोट मांगने की जाने की जरूरत क्या? घर में बैठो ना, लोग आपको घर में बैठ के वोट देंगे कि नहीं ये दोनों ने हमको अच्छा काम किया, हम उनको वोट देंगे। ये लोग घर घर फिर घूम रहे, मांग रहे कि हम वोट दे दो। अरे क्यों भाई, आपने 10 साल काम किया ना, क्यों भाई आपने 5 साल काम किया ना, आप एमएलए रह चुके। इसलिए मैं उनके काम के लिए लोग खुश नहीं है। लोगों ने अभी लोगों के मन में ठान लिए कि इस बार एक बदलाव लाना है। मैं जा रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, चल के घर पे जा रहा हूँ, बिल्डिंगों में जा रहा हूँ, लोग बोल रहे कि आपको बदलाव लाना है। एक यंग, जो डायनामिक, जो काम कर सके, जो रात को उठ के हेल्दी भी होना चाहिए ना। अभी समझो आपको रात तक काम करना है, लोगों के बीच में जाना है, आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। आप उठ के भाग के खुद जाना चाहिए। एमएलए जब जाएगा तो प्रशासन ही लेगा, आप किसी कार्यकर्ता को भेजेंगे जा तो काम कर, ऐसा नहीं होता है। आपके लिए, इसलिए मैं अपनी सोच अच्छी करूंगा, लोगों के बीच जाऊंगा, लोगों को लेके काम करने की मैं कोशिश करूंगा। उनके बारे में उन्होंने 15 साल उन्होंने किए, उनके बारे में ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कि टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। लोग ही सोचेंगे। 23 तारीख को 20 तारीख को इलेक्शन है, 23 तारीख को रिजल्ट है, उसमें से पता चलेगा कौन क्या है। मुझे खातरी है इस समय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उम्मीदवार एमएलए करके दहिसर में लोग चुन के देंगे। आपका सर क्या कहना है कि पूरे दहिसर वासी पानी और खेल के मैदान, सड़क, गड्ढे और प्रदूषण से तो परेशान है, उसके लिए आप
क्या कहना चाहते हैं? और सबसे अच्छा अहम आपका ये मुद्दा है और अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि पानी सड़क में तो आज यहाँ से आप जाएंगे एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उद्यान करके अंदर ठीक है बहुत बड़ा है, बाहर की इतनी गंदगी है। लोग आज ही मुझे बोले अरे सर ये देखो हम आते एकदम गंदगी है। आप जब कोई सड़क बनाते हो, कोई उद्यान बनाते हो, क्यों जो कोई हॉस्पिटल बनाते हो उनमें अच्छाई तो होनी चाहिए। इनका मतलब क्या है, कुछ भी करो ऐसा नहीं चलता है। एक हमारे राज साहब ठाकरे है, उनका एक विजन है, आपने उनके ब्लूप्रिंट देखी होगी। मेरा एक उसमें ना स्कैन करोगे तो महाराष्ट्र के ब्लूप्रिंट, उसमें मैं महाराष्ट्र मुंबई कैसा चाहता हूँ वैसे हमने राज साहब ने हमको सीख दी है कि जो कुछ अब एमएलए बनने के बाद लोगों को ऐसा लगे कि नहीं कि ये एमएलए कुछ कर सकता है, इसमें ताकत है, तो जब हम दूसरी बार लोगों के पास जाएंगे लोग बोले कि नहीं ये अच्छा काम करो, आप दूसरी बार हमको चुन के देखिए। ऐसा काम करने का विजन है। ये जो अभी काम हो रहे हैं हमें मालूम है कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्टर को कैसा करना पड़ता है, अभी बोलने की बात नहीं, दुनिया को मालूम है। तो ये मेरे इसमें जब मैं चुन के आऊंगा ये बिल्कुल नहीं, लोगों को लेके कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, माड़ा रहेगी, लोग रहेंगे, मैं खुद रहूंगा, लेके लोगों के साथ मैं काम करने की कोशिश करूंगा। जनता के कुछ प्रश्न स्थानीय लोगों को, गरीब लोग, नागरिक सुविधा और उनके जीवन में प्रभावित करने वाली नशीली पदार्थ जैसे अभी आपने बताया खतरे जैसी गंभीर समस्याओं से लोग थक चुके हैं, उसके लिए आपका बहुत कहना है? गंभीर समस्या लोगों को बहुत है। मैं जब जा रहा था लोगों के घर घर लोग ऐसे देख रहे थे कि हम बोले हम पर्याय आपको है, छोड़ दो उन दोनों को 5 साल और 10 साल उनका, हम पर्याय आपके साथ है ना, हमें चुन के दे दो, मैं आपके लिए रात दिन तक काम करूंगा, क्योंकि काम करने के लिए तो आया है। एमएलए क्या होता है, एमएलए में इतनी ताकत होती है ना, एमएलए रात दिन जब लोगों के लिए काम करेगा तो ही लोग खुश हो जाएंगे। ये प्रश्न आपने जो बताया, अभी मैं ड्रग्स के बारे में आपको बताया, सड़क के बारे में बताया, आप जाइए सड़क की क्या अवस्था हो रही है, इसका मैं एक ही सॉल्यूशन है। मैं इस माध्यम से लोगों को कहूंगा कि आप इस बार बदलाव लाइए। हाँ, हालांकि लोग बोल रहे बदलाव लाएंगे, आपको ये 23 तारीख को बदलाव है, जब आएगा मैं एमएलए बनने के बाद 5 साल में एक दहिसर विधानसभा एक अच्छी मॉडल बना के लोग बोलेंगे कि यार काम होने तो दहिसर विधानसभा हो, ऐसा करके देने की मैं 101% कोशिश करूंगा। सर ये मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने टोल नाका के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया, बराबर जैसे चुनाव जाहिर होते ही टोल माफ किया गया, तो इसके पे आपका क्या कहना है? नहीं, आप तो ये चुनाव होते नहीं, मैं आपको जो थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। राज साहब ने टोल का मुद्दा जब उठाया था तभी जो बोगस टोल चल रहे करीबन 36 या 40 टोल तब बंद हुए थे। बाद में जब मुंबई के एंट्री पॉइंट की जब बात हुई तो राज साहब के आदेश से हमने ऐसे काम किए कि हर टोल नाका पे पार्टी के खर्चे से हम टोल नाके पे कैमरे लगाए थे और 15 दिन सर्वेक्षण कक्ष स्थापन करके 15 दिन आंख में बिल्कुल दिन नहीं कुछ नहीं, हम लोगों ने ये लगाई थी। आज 2 घंटे में ही बैठेंगे, 2 घंटे 24 घंटा हम सर्वेक्षण कर रहे थे। 24 घंटे का रिपोर्ट ये क्या बता रहे थे टोल नाका वाले सरकार को कि दिन में 60-70 हजार गाड़ी जाती है। जब हमने सर्वेक्षण किया राज साहब के आदेश से तो 2.5 से 3 लाख गाड़ी जाती थी। तो सोचो इतने दिन तक टोल नाका वाले सरकार को, और सरकार ने लोगों को कितना फंसाया होगा। राज साहब ने मुख्यमंत्री साहब के पास लेके गए, ये मेरे पास रिकॉर्ड है, और ऐसा लिखित रिकॉर्ड नहीं, कैमरा है, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ रिकॉर्ड है। तो जब उनको सरकार को करना पड़ा, ये माफ किए से सरकार, ये सब जो टोल नाका माफ हुए ना वो सब चुनाव नजदीक आते नहीं राज साहब के वजह से हुआ है। एक किसके वजह से नहीं, हमने आनंद जाके हमारे पास केसेस है, दूसरे के पूछो टोल नाका के लिए सब बंद होने के हमारे पास केसेस है। दहिसर का विभाग अध्यक्ष पुलिस तो आते थे मुझे लेने के लिए, हमारा केस है 3-4 केस हमारे उधर है। तो जो दूसरे पार्टी को बोलो आपके पास कितना केस है, इसका मतलब टोल नाका जो बंद हुआ है और राज साहब की वजह से हुआ है, उनको करना पड़ा क्योंकि हमने पूरा दिखाया ना उनको, ये देखो जोत चल रहा है करके। इसलिए ये जो टोल का जो मुद्दा जो है वो सब आपको राज साहब को ही ये करना पड़ेगा कि राज साहब की वजह से हुआ। जी, तो चलिए आप सुन रहे थे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार राजेश हिरुनकर जी के साथ हमारी पूरी बातचीत हुई उसके बारे में। राजेश हिरुनकर जी ने आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महाभारत न्यूज 9, देश की बुलंद आवाज, सत्य धर्म और संघर्ष के साथ। बहुत बहुत सर धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।